दोस्तों, इंसान कहता है मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं। पैसा कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही तब मैं तेरे पास आऊं। दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पर अगर एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक पर लिखी जाती है और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब दुनिया में उन किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग अपने लाइफ में गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताब में शुमार किया जाता है। पर आज मैं आपको इसी किताब की समरी बताने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ पर स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिता के बारे में लिखते हैं जिनमें उनके एक असली पिता है जिनको उन्हें पुअर डैड का टाइटल दिया है और दूसरे उनके मुंह बोले पिता है जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता है और उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और कठोर मेहनत करने वाले इंसान है जो कि पैसे से टीचर होने के साथ ही काफी फाइनेंशियल काफी कमजोर है। इसलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता है जो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस कहानी में उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक ऐसे ही देते हैं। लाइफ में कामयाबी हासिल करने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी होती है और रॉबर्ट का रिच डैड के द्वारा बताए गए दुनिया में किसी भी इंसान को अमीर और सफल बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए हम आपको रॉबर्ट द्वारा किताब में लिखी गई उन्हीं 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरल के संकल्प में फंसे हुए हैं और वह इस सर्कल को रेट रेस कर बुलाते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपने सैलरी से घर व कार जैसी चीजें लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों का इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरीके से लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इसका रेट रेस का हिस्सा बंद करना कुछ भी होते हैं लेकिन फिर भी अपने मन में डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करके रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपको पैसा ही आपको कमा कर देती है। नंबर 2, कीपिंग मनी इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन मेकिंग इट। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक असिस्टेंट माना जाता है जबकि उनके अनुसार घर कोई असिस्टेंट नहीं बल्कि लाइब्रेरी होता है क्योंकि असिस्टेंट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उनकी EMI लोन चुकानी पड़ती है जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को सच मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वे कहते हैं ना कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता बल्कि पैसे को कमा कर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए यह सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 3, लेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दुनिया में जब किसी इंसान को उनकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी उसी को करने में मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचा समझे अपनी पूरी लाइफ वो उसी जॉब को करने में बिता देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ कोई दूसरा भी काम कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉफ का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉफ किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि इस फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों रे क्रॉफ का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है क्योंकि मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे रियल एस्टेट ऑनर मालिक बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है।
इसी तरीके से एक आदमी था, अपनी जॉब को करने के साथ साथ कुछ ऐसे असिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता था जो कि उनको पैसे कमाकर भी दे देती थी। और दोस्तों, इसके लिए रिटायर के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदना, और सबसे सरल और सबसे आसान बहुत ही कम इन्वेस्ट में आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़कर एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। और एक समय के बाद ये आपको बैठे बैठाए करोड़ रुपया देगा। इनमें से कोई एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर इंसान सच में अमीर बनता है।